बैठते तो तुम अपनी ही जगह पर थे। ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण का मतलब नहीं समझते? अरे ये क्या उदाहरण हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, अब तुम संबंध की बात कर रहे हो तो यह बताओ, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब? क्या तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो मेरा ज्यादा हक बनता है इस जगह पर। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। अगर यह बात है तो मैं इसी देश का हूँ और मेरा भी हक बराबर है। पर तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूँ, आप बोलो। मैं ब्राह्मण हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्यों बोलती बंद हो गई? तो आप क्या मेरे कम हिंदू पर मारेंगे? यह गांधी पार्क है और वैसे भी यहाँ 3 बेंच जिन्होंने इस पार्क को दान की थी वो केलकर हैं, पंडित हरि केलकर। तो और मैं उस गांव का हूँ। मैं पूना में पढ़ा था, मुझे मराठी आती है। क्या? क्या हुआ, तुम्हें मराठी नहीं आती? मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी मेरे बचपन में ही चल बसे थे, तो मैं मराठी नहीं जानता हूँ। पर मैं मराठी हूँ, मेरा ज्यादा हक बनता है। अब आप कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। क्या? मैं नहीं उठूंगा। जब तुम यहाँ आए होगे तो दोनों बेंच खाली होगी। तीनों खाली थी। तो आप यहाँ इनसे भी पहले आए हैं। और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने में बैठे हो। इसका मतलब? इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का। इसलिए तुम कौन वाली बेंच पर बैठे हो? चुप रहिए। चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़े गए ना, मान लो। अरे क्या मान लो? आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं मान लूंगा। आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? आपको जो समझना है समझो। अच्छा, यह सुनो, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो। बताओ, यह 3 बातें सही हैं? ये तो एक ही बात हुई। थोड़ा रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। अब समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहाँ तुम वापस उछलो कूदो, बच्चे हो जाओ। बोला सही? बकवास है। तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वही जिद्दी है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। अब बोलो, सही है? बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स की बातें करते हो, ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। बस बस बस। हार गए। क्यों? तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो। मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं, एक बात तो सही है। हाँ हाँ हाँ। कौन सी? वो वाली, वो। पर आधा सही है। आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधा सही आधा गलत। कौन सी? भगवान वाली? नहीं नहीं, वो वाली। कॉकरोच वाली? अरे नहीं, वो वाली। सुसाइड वाली? अरे नहीं बाबा, वो वाली। तो कौन सी? तो कौन सी बात सही है यार, बता दो और मुझे भी सोने दो। सच, तुम लोग की बातें चक्कर में सो नहीं पा रहा हूं। कौन सी बात सही है, कौन सी? मुझे एक बीमारी है। पर ठीक है, उसे एक बीमारी है, सुन लिया। तुम्हें एक बीमारी है, बात कर। अब मैं सो रहा हूं। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है, शायद संभव हो। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी? कौन सी? जल्दी बता दो और बात खत्म करो। मुझे दिमाग की बीमारी है।
अरे बस सुन लिया, अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। अरे ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा सुना नहीं दोगे और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। अब बोलो, जल्दी से सब कुछ बोल दो। मैंने कह दिया बस। कि तुम जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है। मैं पूछूं एक सवाल? पूछो। कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम यह सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं सब देखने लगता हूँ, असल में वहां पर है ही नहीं। दिग्भ्रम। क्या? हेलुसिनेशन। हाँ अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम तुम्हें? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मेरी माँ को मैं अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैंने उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान पर जाकर छिप गया। 2 रात 2 दिन में वहीं बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था, मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उस दुकान में छेद से झांक कर देखा, कुछ लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तब पहली बार हुआ कि मुझे बुखार आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने देखा कि सब भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कोई चोर पुलिस या हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अब इनके माँ आगे आएंगे और सबको डांट लगा कर ले जाएंगे। चलो रात हो गई, अब सब खेल बंद करो, और सारे बच्चे खेलना बंद कर देंगे। वो भी जो अभी अभी बहुत लोगों को काटा था, और वो भी जो मरे पड़े थे, सब उठेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैं तो एक डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत पहले, तो उसने यह शब्द कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा शायद मैं ऐसा सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है, तब से मेरा इलाज चल रहा है। अरे इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी एक मंदिर की घटना हुई थी जिससे मैं थोड़ा डर गया। मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? मैं कह चुका हूँ, बस अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे वह मंदिर वाली बात? ये कह दी तुमने अपनी बात। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म हो गई। पर तुम्हें कहते हो कि मेरा नाम फला फला है, पर या लेकिन, अरे ये लेकिन क्या मतलब? लेकिन अभी बहुत दिनों से मैंने डॉक्टर को छोड़कर किसी से ये बात नहीं कही। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हे भगवान, आधे घंटे हो गए और अभी तक मैं सोया नहीं, और मेरा सोना बहुत जरूरी है। 4 बजे से पहले नहीं लूंगा। अरे अगर आप इतना परेशान हो रहे हैं तो वहां पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे तरफ कहाँ? वहाँ हिरणों और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों के झूले में दुपकर सो। देखिए मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। अगर आप लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो आप दोनों क्यों नहीं पीछे चले जाते हैं? अगर यहाँ बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, मैं सो रहा हूँ। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहां यह जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए हैं। वैसे आप यहाँ बैठना क्यों चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। अजीब पागलपन है। मुझे लगता है कि आप पागल हैं, आपको इलाज की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? अरे हम दोनों की बात में आप उन्हें क्यों घसीट रहे हो? उन्हें सोने दो। अरे वाह, आप लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, जो यह फैसला करेंगे मैं भी मान लूंगा। जी कहिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक भला आदमी यहाँ सो रहा था, आपने उसे भी भगा दिया। बस
वहां बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में रहने दो। ठीक है, अभी आप लोग डायलॉग में उलझे हैं, तो संबंधों का डायनेमिक्स थोड़ा कम समझ पा रहे हैं। एक काम करिएगा, अकेले में पूरी स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़िए, सामने आइए।